तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर बच्चों पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए दो चीज़ ज़्यादा जरूरी होता है। पहला होता है मात्रा, कि आप मात्राओं को पढ़ो, मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को समझो, क्योंकि जब तक आप मात्रा को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे, तब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हो। क्योंकि अंग्रेजी का आप बहुत छोटे शब्द लीजिए, बड़ा से बड़ा शब्द लीजिए, आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिल सकता जिसमें मात्रा ना हो। ठीक है, तो बिना मात्रा कोई शब्द नहीं बनेगा, तो सबसे पहले मात्रा पड़ेगा। देखिए बच्चों, अंग्रेजी में टोटल आपका क्या होता है, 26 लेटर होता है। इनको दो भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया वाउल में, ठीक है। दूसरा बांटा गया बच्चों कॉन्सोनेंट में। तो जो वाउल होता है ये 5 होता है। कौन कौन सा, देखिए ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 आपके वाउल होते हैं। ठीक है। दूसरी बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो वाउल होते हैं इनका प्रयोग हम सिंगल भी करते हैं और पेयर के रूप में भी करते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिखूं CAR, अब इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे कार। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सिर्फ हमने एक मात्रा का प्रयोग किया, सिंगल। अब वहीं पर अगर मैं लिखूं DATE, तो अब इसको क्या पढ़ोगे, पढ़ोगे डेट। तो यहाँ देखो बच्चों, सिंगल सिंगल दो मात्रा का हमने प्रयोग किया, एक की मात्रा और दूसरा ई की मात्रा। ठीक है। लेकिन अगर बच्चों मैं एक और शब्द लिखूं, जैसे मैं लिखूं READ, मैं लिखूं रीड, तो रीड में देखो बच्चों, यहाँ पर ई को आपने बड़ी ई की मात्रा पढ़ा, रीड पढ़ा ना, ऐसे ही वो लिखा जाता है हिंदी में रीड। इसको क्या पढ़ा, ई को क्या पढ़ा, बड़ी की मात्रा पढ़ा। तो यहाँ पर बच्चों दो मात्राएं मिलकर एक मात्रा का पेयर बना रही है, तो इसको बोलेंगे वाउल ऑफ पेयर, यानी मात्राओं का पेयर होता है कुछ इस रूप में। जैसे AU हो गया, AI हो गया, और उसके बाद AY हो गया, इस तरह AW हो गया। इस तरह से क्या होता है, मात्राओं का बच्चों आपका पेयर होता है। तो पेयर याद रखिएगा। फिर उसके बाद बच्चों आता है, जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो जो कॉन्सोनेंट होता है उसका हम साउंड पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिख के आपको अगर दे दिया, एक शब्द मैंने लिख के दे दिया, बोला इसको पढ़ने के लिए कि आप पढ़ो, आपने इसको BOY, आप इसको क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे बॉय। ध्यान दो, बी को यहाँ पर बी नहीं पढ़ो, है ये बी, लेकिन इसका साउंड किस रूप में निकल रहा है, ब के रूप में निकल रहा है। और हिंदी पढ़ते समय, यानी इसको पढ़ते समय आप इसका साउंड पढ़ रहे हो। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, ये है सी, लेकिन इसका जो साउंड निकलता है वो क और स के रूप में निकलता है। जैसे मैं लिखूं CAR, तो क्या पढ़ोगे, पढ़ोगे कार। तो देखो, सी को सी ना पढ़ते हुए आप क पढ़ रहे हो, आर को आर ना पढ़ते हुए र पढ़ रहे हो। तो एक तरीके से आप इनके साउंड पढ़ रहे हो। तो अंग्रेजी पढ़ते समय क्या किया, इनके साउंड पढ़ा जाता है। इनके साउंड में आपको बताता हूँ। देखो, बी से बच्चों होगा ब, सी से बच्चों होगा क, डी से बच्चों होता है ड, एफ से बच्चों होता है फ, जी से बच्चों होता है ग, और एच से बच्चों होता है ह, जे से होता है ज, के से क, एल से ल, और एम से आपका जो होता है म होता है। उसी प्रकार बच्चों एन से न होता है, पी से प होता है, क्यू से आधा क और व होता है, आर से बच्चों र होता है, एस से बच्चों स होता है, टी से बच्चों ट होता है, वी से बच्चों व होता है, डब्ल्यू से बच्चों व होता है, एक्स से बच्चों आधा क और स होता है, वाई से बच्चों य होता है, और जेड से बच्चों ज होता है। इस बात को बच्चों आप जो है याद रखिएगा। अब चलिए, अंग्रेजी पढ़ते समय हम इनके पेयर का प्रयोग कर। देखो, कभी भी अंग्रेजी में ए के बाद आ रहा है, ए के बाद कभी भी आ रहा है, तो उच्चारण किसका करेंगे, आप आ का करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ए के बाद आर है, सब जगह ए के बाद क्या आर है, तो उच्चारण कैसे करेंगे, आ का करेंगे। कैसे, आ। देखिए, सी का क्या लिखेंगे, सी का क साउंड लिखेंगे। ए है तो ए का आ, क्योंकि आर है, और आर का र हो जाएगा कार। एच का ह लिखेंगे, ए का आ लिखेंगे, डी का ड लिखेंगे, और आर डी दो कौन से एक साथ है, इसलिए र को इस तरह से लिखेंगे रेफ के रूप में। हो गया हार्ड। उसी बाद बी से ब लिखेंगे, ए से आ लिखेंगे, के से क लिखेंगे, आर से र लिखेंगे, हो जाएगा बार्क। बार्क मतलब भौंकना। पी से प लिखेंगे, ए से आ लिखेंगे, के से क होगा, आर से र हो जाएगा पार्क। देखो बच्चों, कभी भी आर और के, आर और कॉन्सेंट कभी भी हो, यानी आर पहले हो कॉन्सेंट बाद में, बीच में मात्रा ना, तो आर को ऐसा रेफ के रूप में लिखते हैं। ठीक है। चलिए और आगे देखिए, एम से बच्चों होगा म, ए से होगा आ की मात्रा, आर से बच्चों होगा, ऐसे उड़ा के लिख देंगे, के से क हो जाएगा मार्क। तो ध्यान दीजिएगा, कार हुआ, हार्ड हुआ, बार्क हुआ, पार्क हुआ,
मार्क हुआ, इन सभी शब्दों में ए का उच्चारण किस रूप में कर रहे हैं, हम आ के रूप में कर रहे हैं। अगला लास्ट शब्द मैं बता दे रहा हूँ, नीचे वाले शब्दों को खुद पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एस का साउंड क्या होगा, स होगा। ए का साउंड क्या होगा, आ होगा। क्यों, क्योंकि ए के बाद आर है। के का क होगा, आर इस तरह लिख देंगे, हो जाएगा सार्क। ठीक, चलिए अगला बच्चों नियम आता है ए एल। कभी भी अंग्रेजी में एक बार डबल एल आए तो उसका उच्चारण आप औ के रूप में करोगे। किस रूप में, औ के रूप में करोगे। देखो जैसे ए से औ हो जाएगा, औ डायरेक्ट कर देना। औ का ये मात्रा होता है और औ का अक्षर वो होता है, तो पहले ही एल हो गया तो डायरेक्ट औ लिख दे रहे हैं। डबल एल का लॉ लिखेंगे, हो जाएगा ऑल। बहुत सारे बच्चे कहेंगे डबल एल है तो आधा लॉ लिखो, पूरा लॉ लिखो। देखो बच्चों, कभी भी अंग्रेजी के मूल शब्द में डबल एल हुआ, डबल एस हुआ, डबल टी हुआ, डबल एम हुआ, डबल पी हुआ, आई, उसकी अंग्रेजी एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो ए से औ हो गया, डबल एल से लॉ हो गया ऑल। बी का ब हो गया, ए से औ की मात्रा, डबल एल का लॉ हो गया बॉल। सी का बच्चों क हो गया, ए का औ की मात्रा हो गया, डबल एल का लॉ हो गया कॉल। टी का बच्चों ट हो गया, ए का औ हो गया, डबल एल का लॉ हो गया टॉल। अब इसी प्रकार देखो यहाँ पर एस एम, मैंने कहा ना दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले को आधा लिखेंगे। अगर आर हो तो चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, आर को हमेशा हम आधा ही लिखते हैं। तो एस का क्या होगा, आधा सा हो जाएगा। यहाँ देखो एस का क्या हो जाएगा, आधा सा। एम का क्या होगा, म हो जाएगा। ए का औ की मात्रा, डबल एल का लॉ हो जाएगा स्मॉल। तो बॉल, कॉल, टॉल, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार एस का आधा सा हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा, ए का औ की मात्रा हो जाएगा, एल का लॉ हो जाएगा स्टॉल। ठीक है, तो ऑल, बॉल, कॉल, टॉल, स्मॉल और स्टॉल। अब नीचे के शब्दों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एच से ह, ए से औ की मात्रा, डबल एल से ल, हॉल, वॉल, मॉल। ठीक है, चलिए अगला शब्द आ रहा है ए यू। कभी भी अंग्रेजी में ए यू आए तो उसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, औ, औ। जैसे ए यू को क्या पढ़ेंगे, औ पढ़ेंगे, औ। टी का क्या पढ़ेंगे, ट पढ़ेंगे, ओ का ओ हो जाए ऑटो। ए यू को क्या पढ़ेंगे, औ पढ़ेंगे। टी एच को क्या पढ़ेंगे, थ पढ़ेंगे। ओ आर को र पढ़ेंगे, हो जाए ऑथर। अब इसको क्या पढ़े, एक्शन, ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन इसको कर देंगे। और यहाँ पर ऑडियो हो जाएगा। देखो ए यू को यहाँ पर अ हो गया, औ। डी का ड हो जाएगा, आई का छोटी की मात्रा, ओ का ओ हो जाएगा, ऑडियो हो जाएगा। नीचे आता ऑडिट हो जाएगा, ए यू का अ हो जाएगा, डी का ड हो जाएगा, आई का छोटी की मात्रा, टी का ट, ऑडिट हो जाएगा। तो ऑथर, ऑडियो, ऑडिट। उसी प्रकार यहाँ पर आर्ट हो गया, ऑडियो हो गया, ऑडिट हो गया, और यहाँ पर ऑथर हो गया। इसको देखो ए से अ हो गया, जी से ग हो गया, ऐसे आधा सा हो गया, टी का ट, ऑगस्ट हो गया, ऑगस्ट। ठीक है, यू यहाँ पर साइलेंट रहेगा। ठीक है, ऑगस्ट हो गया। और यहाँ पर ए यू से अ हो गया, एन से न हो गया, टी से ट हो गया ऑन्ट हो गया, ऑन्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ा जाएगा। यहाँ पर शब्द गलत हो जाएगा, यहाँ पर लॉन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए यू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ा जाएगा। और ये वाला ये शब्द सेम है, तो कहीं पर भी अंग्रेजी में ए यू दिखे तो उसको औ के रूप में पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है ए डब्ल्यू। अंग्रेजी में कहीं पर भी अगर आपको ए डब्ल्यू मिले तो उसका उच्चारण भी औ के रूप में करते हैं। जैसे एस का स हो गया, ए डब्ल्यू का औ हो गया, ए डब्ल्यू सौ। ठीक है, औ हो गया, यहाँ पर हो जाएगा सौ। ठीक है, सौ। एल का लॉ हो जाएगा, ए डब्ल्यू का औ हो जाएगा लॉ। अब देखो लॉ में औ आ रहा है, सौ, लॉ। ठीक है, यहाँ पे जे का ज हो गया, ए डब्ल्यू जौ। पी का प हो गया, ए डब्ल्यू का औ पौ। आर का र हो गया, ए डब्ल्यू का औ रौ। डी का ड हो गया, डी का ड हो गया, आर का र हो गया, ए डब्ल्यू को औ ड्रॉ हो गया, क्योंकि डी का ड, आर का र
और AW का औ हो जाएगा ड्रॉ। ठीक है, बाकी इन सभी शब्दों को आप खुद से पढ़ने की कोशिश में इसको पढ़ा दे रहे हैं। देखो सी का क हो गया, क हो गया, आर का इस तरह हो गया, र हो गया, AW का आ हो गया, एल का लॉग हो गया क्रॉल, क्रॉल, क्रॉल। ठीक है, तो चलिए अगला आता है ओ ए। कहीं पर अंग्रेजी में ओ ए आए तो उसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे। यहाँ देखिएगा, बी का क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, ओ ए का ओ की मात्रा, टी का ट हो जाएगा बोट, सी का क हो जाएगा, ओ ए का ओ की मात्रा, टी का ट हो जाएगा कोट, एफ का फ हो जाएगा, एल का ल हो जाएगा, ओ ए का ओ की मात्रा, टी का ट हो जाएगा फ्लोट, एस का यहाँ पे देखो, एस का स हो जाएगा, ओ ए का ओ की मात्रा, पी का प हो जाएगा सोप, जी का ग हो जाएगा, ओ ए का ओ की मात्रा हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा गोट, एल का ल हो जाएगा, ओ ए का ओ की मात्रा, एफ का फ हो जाएगा लोफ। तो इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ा जाएगा। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों ये जो पेयर था 4-5 इसको आपको समझ में आया होगा। और ये आपका पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हमने कुछ और पेयर को पढ़ाया है, शायद वीडियो अपलोड नहीं होगा तो उसको मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा। आप इसको पार्ट 1 ही मान लीजिएगा, ठीक है, पार्ट 1। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोग का धन्यवाद।